भाई सारे भाइयों राम राम। मस्तेंद्र पहलवान मोखरिया। अभी एक अपने नेता का इंटरव्यू देखा जी न्यूज़ पर सुधीर चौधरी के साथ, जिसमें वो कहने लग रहे हैं कि भी भारतीय कुश्ती को उठाने में, मतलब मेडल दिलवाने में जो योगदान मेरा है इन खिलाड़ियों के लिए, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई जो आज इस जंतर मंतर पे बैठ के हमारी बहन बेटियाँ आप पे जो इल्ज़ाम लगा रही हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के, और एक पोक्सो एक्ट आप पे लगा है एक नाबालिग का, तो इनको मेंटली टॉर्चर करने का, तो क्या ये योगदान आपने इन कुश्ती के पहलवानों के लिए दिया है? दूसरी बात, आपने एक उदाहरण दिया कि भाई खिलाड़ियों को उनके मेडलों से अंदाजा ना लगाएं। भाई एक 2 बार का ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी देख लो आज कहाँ पे है। तो मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूंगा भाई साहब, जो योगदान जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं उन्होंने कुश्ती के लिए किया है, वो ना आज तक किसी ने किया और शायद ना आगे कभी कोई करेगा। और इसी वजह से आज भी हमारे भारतीय खिलाड़ी सभी पहलवान उनको अपना आदर्श मानते हैं और एक भगवान के रूप में मानते हैं। और उन्होंने जो इतिहास रच दिया वो हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। आपकी इस बात से उनके योगदान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उन्हीं का श्रेय, दिया हुआ श्रेय आप अपने ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं यूपी के जो अपने योगी आदित्यनाथ सीएम हैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई आप जिस तरह से आज यूपी में इन माफियाओं को एक मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, उस काम में आप अगर किसी भी कम्युनिटी या किसी भी आपराधिक या माफिया को किसी पार्टी या इस तरह से संबंधित ना देखते हुए अगर ये काम करते हैं, तो आप अपनी पार्टी में शामिल इन ऐसे लोगों का जिन पे ऐसे ऐसे इल्जाम लग रहे हैं, और शायद आपकी लिस्ट में भी इनका नाम है, 4थे नंबर पे बता रहे हैं, और हमारे पहलवान भाई बहनों ने भी इनके जो रिकॉर्डिंग आपराधिक रिकॉर्ड है उनका लगभग 86 मुकदमों का एक इश्तिहार वहां जंतर मंतर पे लगाया है, जो सारी देश की मीडिया ने देश को दिखाया है। तो अगर आप ऐसे आपराधिक व्यक्तियों को भी उनकी जो असली जगह है उन्हें दंड देने का काम करेंगे, तभी हम आपको ये मानेंगे कि हाँ भाई बिना किसी भेदभाव को इन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को आप ठिकाने लगाने का काम करते हैं। और आज उसी इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि भाई मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा जी न्यूज के एंकर को। अरे भाई साहब, जी न्यूज का एंकर कौन होता है आपका इस्तीफा लेने वाला? और ऐसा इस्तीफा देने वाले होते तो आप स्टार्टिंग में ही दे देते जिस दिन पहली बार पहलवानों ने प्रदर्शन किया। स्पष्ट दिख रहा है कि भाई जो सच्चाई है वो देश के सामने आएगी। और आपने सदा कुश्ती में इसी तरह के काम किया। आप आज बोल रहे हो कि भाई पहलवान ट्रायल देने के लिए नेशनल के लिए अपनी जगह छोड़ के ऐसे भाग रहे हैं, इस चीज से डरते हैं। तो आपकी एक बात शायद आपको भी याद होगी, 2016 में एक आपने पूरे देश को एक ऐसा मुद्दा दिया था कि भाई नरसिंह और पहलवान की ट्रायल, सुशील जी की ट्रायल के बारे में। तो उन्होंने सिर्फ आपसे एक यही ट्रायल मांगी थी जिसके बारे में आज बोल रहे हो कि भाई मैं ट्रायल लूंगा इन सब की ओलंपिक्स के लिए। और आपने वो ट्रायल अपना वादा करके उस पर से मुकरने का काम किया था और पूरे देश के यादव और जाटों को 2 धड़ों में बांटने का काम किया था। तो मैं सभी यादव, जाट, राजपूत इन भाइयों से भी एक हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, भाई किसी भी इस तरह की लड़ाई में शामिल ना हो। सब भाई हैं, पूरे देशवासी, सब खिलाड़ी सब पूरे देश के होते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इसको जातिगत राजनीतिक रूप ना दें। जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी। अगर वो अपराधी नहीं किए हैं उसने, तो आप सारे देश के सामने थोड़े दिनों में आ जाएगा। आपसी भाईचारा इन बातों पे खराब ना करें। सभी खिलाड़ी और सभी देशवासी, हम सभी खिलाड़ी आप सभी देशवासियों का मान सम्मान करते हैं। जब हम जीत के आते हैं तो भी आप ही हमें आंखों पे पलकों पे उठाने का काम करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई सभी भाइयों को राम राम। और कोई बात गलत हो तो उसके लिए सॉरी भाई, नमस्ते।